गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी का परिवार। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक बहुत अलग तरह की वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसे एक शुरुआत मानिए। मैं आपका रिस्पांस देख करके अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की कहानियाँ आपसे और शेयर करूँगी। तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे और जिस इंसान से हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस जगह पर रहते हुए, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए बिताया है। तो वो हमें साफ-साफ और बिल्कुल सच्ची कहानियाँ उस जगह से जुड़ी हुई जो हैं, वो बता पाएँगी। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जयपुर की चार दीवारी, जिसको परकोटा भी कहा जाता है। जयपुर का सबसे पुराना हिस्सा जो है चार दीवारी, उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो हैं, जो आपने सुने होंगे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो। और बहुत सारी दंत कथाएँ यहाँ के अलग-अलग हिस्सों को लेकर के चलती रहती है। तो आज हम उन्हीं कहानियों के बारे में, उन्हीं जो सुनी-सुनी अफ़वाहें हैं या फिर वो जो सच है, उनमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आज हम वहाँ पे रहने वाले किसी शख्स के साथ में बात करेंगे, जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर बिताया है। और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है वहाँ रहने का, क्या जो हमने बातें सुनी हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, वो इस बारे में उन कहानियों पे से पर्दा उठाएँगी। तो चलिए हम मिलते हैं वहाँ पे रहने वाले एक शख्स से, जो आपको अपनी ज़िंदगी की से जुड़ी हुई एक ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस बताएँगे, जिनको सुन कर के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ठीक है? चलिए मिलते हैं। नमस्ते, मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। चार दीवारी और जो जयपुर का बहुत पुराना स्थान है, वहाँ पर वहाँ की कुछ कहानियाँ, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और जो बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, वो मैंने खुद ने जी है, महसूस करी है, देखी है। क्या है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं वहाँ पे हम लोग सी स्कीम में रहते थे। मेरे पापा रेलवे में जॉब थी उनकी, तो रेलवे क्वार्टरों में हम रहते थे। तो फिर है ना, जो फिर भी सही है। तो फिर मैं क्या है, मेरी शादी हो गई, अब मैं ससुराल में आ गई। और चूंकि मेरी उम्र 16 साल थी, तो मुझे इधर से उधर अकेले रहना नहीं दिया जाता था। मेरी दादी जी ऐसे कहते थे, मेरी दादी सासू, कि कहीं भी जाओ तो साथ रहना किसी के भी। तो मुझे यूँ लगता था कि ऐसा क्या होता रहता है कि मुझे ऐसे बोलते हैं। फिर मैं यूँ सोचती कि इसलिए बोलते होंगे कि भाई नई-नई शादी हुई है, नई-नई हूँ मैं, नई जगह है। लेकिन फिर धीरे-धीरे एक दिन मेरे पति काम पे गए थे, तो मैं दोपहर में सो रही थी। सोते-सोते एक मतलब आदमी लंबा-सा, कोई 6-7 फीट का लंबा-सा आदमी आके मुझसे बोलता है कि सो जा, सो जा, मैं तो जा रहा हूँ। मैं डर गई क्योंकि मैंने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। फिर मैं उठी, एकदम से आँख खुलना ही था। फिर मैं उठ कर के बाहर जाकर के मैंने दादी को सब बताया। मैं बाहर जाके, दादी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। मैं बोली कैसे होता है, मेरे को मैं कोई दिखा नहीं। दादी जी आप बताओ। फिर दादी जी ने बताया कि अपने यहाँ पे एक वो जिन रहते हैं। और वो जिन क्या है, पूरी कॉलोनी में ही उन लोगों की एक सवारी निकलती है। तो वो जहाँ-जहाँ पे से वो होके जाते हैं, वहाँ पे इतना डर रहता है कि उनके रास्ते में जो भी आता है तो वो उनके लात मारते हैं या कुछ भी अपने होने का एहसास करा कर के निकल जाते हैं। तो दादी ने बताया कि मैं जब हमारी दादी जी नई-नई आई थी, वो शादी होकर के वो भी आई थी, तो वो तो सिर्फ़ 6 ही साल की थी। तो वो भी धीरे-धीरे उसी घर में बड़ी हो रही थी, तो इधर-उधर जाती तो उनको थोड़ा डर लगता था, क्योंकि वो छोटी थी। फिर एक दिन वो सो रही थी, तो सोते-सोते उनकी इतनी ज़ोर-ज़ोर से भैंतों की पड़ी, तो उन्होंने रोने लगी और जाकर के पड़ोस में अपनी सहेली उनके पास में रहती थी, जो वो भी
ब्राह्मणों की ही थी, तो उनको बताया कि मैं देखना मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये तो बैतों के निशान है। तो बोले कि ऐसे ऐसे मैं सो रही थी तो मेरे ऐसे किसी ने बैतों की मारी। तो वहाँ पे ऐसा होता रहता था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो बहुत डर है, तो मैं उस दिन मैं बहुत डरने लगी। फिर धीरे-धीरे मुझे भी एहसास होने लगा, मुझे दिखने लगा कि कभी अपने आप अलमारियाँ खुल जाती थी, कभी अपने आप उनमें से सामान गिरने लग जाता था, कभी मुझे सोते हुए कोई सो रही हूँ तो मैं उठ नहीं पाती थी। तो एक दिन मेरी बहन है ना जो वो आई हुई थी गाँव से शादी होने के बाद में, वो अपने घर से आई ससुराल से बच्चों को लेके, तो मुझे तो पता था घर में इतना डर है, तो मैंने अम, मेरी बिटिया को और उनके बच्चों को पलंग पे सुला दिया और मैंने उनको बोला अपन दोनों तो जगेंगे। तो वो बोली क्यों जगेंगे? बोली कि मैं बोली नहीं ऐसे ही जगेंगे अपन दोनों, 12-1 बजे बाद में सोएंगे। तो हमने गेट बंद कर लिया और हम दोनों कमरे में बैठे हुए थे, तो बाहर से 12 बजते ही बाहर से आवाज़ आई, "मधु, मधु।" मैं सुन ली लेकिन मैं सुन के कुछ नहीं बोली। फिर मेरी बहन भी मेरी तरफ देखी, फिर बोली तुझे कोई ने किसी ने आवाज़ दी? मैं बोली किसी ने नहीं दी। फिर वो बोली कि नहीं दी है, इतने में फिर से गेट बजा बाहर से और आवाज़ आई, "मधु, मधु।" मैंने बोला अब तो कुछ भी मत बोलना मत, और हम दोनों इतने डर के मारे अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के सारी रात हमने ऐसे ही निकाल दी। ऐसे ही एक बार मैं वहाँ गई थी, कलश लेके जाते हैं जब नई-नई पूजा नवरात्रे बैठाते हैं या रामायण के पाठ होते हैं, तो जयपुर में ये है रिवाज कि 101 कलश के 51 कलश ऐसे लेके जाते हैं। तो कलश यात्रा में मैं गई थी तो बिटिया को छोड़ के गई थी कि शाम के 7 बजे तक वापस आ जाऊँगी। और 6:30 बजे ही वो अपनी होमवर्क कर रही थी, तो होमवर्क करते-करते उसके कान में आके कोई ने बोला ऐसे आवाज़ आई, तो वो पहले तो इधर-उधर देखी, फिर उसने एकदम से चमक करके इधर-उधर देखा कोई नहीं, फिर उसने एकदम से है ना जो उसके कान में फूँक लगी, फिर वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, फिर रोने लगी तो फिर हमारे जो देवर थे वो आए, "क्या हो गया, क्या हो गया?" बोला, "चाचा जी यहाँ कोई है, कोई है।" बोला, कोई नहीं है" कह के फिर वो मुझे साथ में अपने अंदर दूसरे कमरे में ले गए। ऐसे ही एक बार जब हम लोग सब सो रहे थे, मैं, मेरी बिटिया और हमारे पति, तो हम सो रहे थे रात को 12-1 बजते ही, और है ना जो हमारी खिड़की खिड़की में से यूँ हवा आई और एकदम से हमारी बंद अलमारियाँ खुली और उसमें से सामान फेंकने लगा, ज़ोर-ज़ोर से नीचे गिरने लगा सामान। मैं पहले तो मैंने देखा चारों तरफ नींदों में थी, फिर मैं डर गई, मैंने उनको जगाया, "सुनो, सुनो, ये कौन सामान फेंक रहा है?" तो वो उठे, उठ कर के मुझे यूँ हाथ खींच के बोले, "चुपचाप सो जाओ, सुबह देखेंगे।" फिर हम दोनों सो गए। फिर है ना जो हमने बिटिया के ऊपर हाथ रख के हम सो गए, फिर हमने सुबह उठ के सारा सामान जमाया। फिर उसके बाद से हम रात को जब भी सोते तो हम उस अलमारी को खोल के और यूँ बोलते थे भई जो भी अंदर है वो बाहर आना चाहे तो बाहर आ जाए, अंदर रहना चाहे तो अंदर रहे, बाकी रात को हमें डराना मत। ऐसी-ऐसी हमारे वहाँ पे घटनाएँ बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। एक बार तो हम लोग अंदर थे तो मेरे सामने मेरे देवर की बीवी जो थी सामने कमरे में रहती थी, तो उसने देखा कि एक लड़का बाहर हमारे खड़ा-खड़ा अंदर देख रहा है। रात को 2 ढाई बज रहे होंगे। तो वो बोली 2 बार, हमारे तीसरे नंबर के देवर का लड़का था कान्हा, उसको बोल रही, "कान्हा यहाँ क्या कर रहा है? कान्हा यहाँ क्या कर रहा है?" तो उसने जवाब नहीं दिया और वो बार-बार हमारे कमरे में अंदर जाने के लिए और घुसने की कोशिश कर रहा था। तो उसने बोला भई ठीक है, जा रहा होगा, कह के वो तो सो गई। सुबह उसने कान्हा को बोला तू रात को क्या कर रहा था अंदर जाने के लिए? तो उसकी माँ बोली हम तो अंदर से गेट बंद रखते हैं।
कान्हा तो अभी 4 साल 5 साल का, ये कैसे गेट खोलेगा। ऐसे हमारे उस घर में इतना डर था, इतना डर था, अभी भी है उस घर में। और लेकिन अब चूंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, इसलिए हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। हम झोटवाड़ा रहने आ गए। लेकिन अभी भी वहाँ पे जो रहते हैं, और वहाँ पे इतनी इतनी कहानियाँ, हर दिन नई कहानियाँ हैं। फिर आपको बताऊंगी जब आप चाहोगे, जब आप मुझे बुलाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।